इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख़्तारनी वख़्तार ली अस्हाबी क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मैंने उस ज़ात पे कहने की जिसारत की है, मैंने उस ज़ात पे कहने की जिसारत की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। किसकी हिम्मत है कि मेरे आका के मुकाबिल आए? मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। अल्लाह अल्लाह, वो लोग भी क्या लोग थे जिन्होंने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। आसमानों पे ज़मीनों पे हुकूमत की है जिसने भी मेरे आका की इताअत की है। इंतहाई लायक सत तकरीम व एजाज़ मेरे मोहतरम मुकर्रम मोहतशम गयूर मुसलमान बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, 13वीं सालाना इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस शेरशाह कॉलोनी की मुख्तलिफ जगहों पर मुनाकिद होती होती आज ये इस अजीमुशान पार्क में एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का मंजर पेश कर रही है। मेरे से पहले आप बयानात भी सुन चुके, सनाखानी भी समात फरमा चुके। मेरे बाद भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने मुख्तलिफ आवाज़ व अंदाज के मालिक लोग अपने अपने अंदाज में अपने प्यारे आका के हुजूर मुहिब्बाना गुलामाना हाज़री पेश करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा, जो शख्सियत जितनी पुर असरार होती है, जो शख्सियत जितनी साहिब कमालात होती है, उतने ही ज़्यादा उस शख्सियत के नाम होते हैं। सुबहान अल्लाह कहें ज़रा। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी जो कलमा तय्यबा में मेरा रब लाया है वो नाम है मोहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जैसे कलमा तय्यबा है ऐसे ही ये कलमा ख़त्म नबुव्वत भी है। इसको अगर ख़त्म नबुव्वत का कलमा कहा जाए तो बेजा नहीं है, इसलिए कि पहले जुज़ का मतलब ये है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है और हुजूर इस अहद के रसूल हैं। दूसरे जुज़ का ये मतलब है कि हुजूर नबी थे नहीं, बल्कि अब भी हैं, माजी के भी थे, अब के भी हैं, मुस्तकबिल के भी होंगे। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पे मेरा और आपका ईमान और अकीदा है। हम जब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, पहले जुज़ पे भी ईमान, दूसरे जुज़ पे भी ईमान। पहले जुज़ में रबूबियत का इजहार है, दूसरे जुज़ में महबूबियत और ख़त्म नबुव्वत का इजहार है। पहले जुज़ में भी नुक्ता कोई नहीं, दूसरे जुज़ में भी नुक्ता कोई नहीं। पहले जुज़ के भी 12 हुरूफ बनते हैं, दूसरे जुज़ के भी 12 हुरूफ बनते हैं। और पहले जुज़ में भी अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है और दूसरे जुज़ में हुजूर का ज़ाती नाम मोहम्मद है। अल्लाह का नाम जो पहले जुज़ में आया है उसके भी 4 हुरूफ और हुजूर का ज़ाती नाम जो दूसरे जुज़ में आया है इसके भी 4 हुरूफ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मोहम्मद का माना क्या है? जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए, जिसमें सारी अच्छाइयाँ हों। इल्म एक अच्छाई है। अब जो सबसे बड़ा आलिम होगा उसे आलम कहा जाएगा। हिल्म एक सिफत है, हिल्म एक अच्छाई है। जो सबसे बड़ा हलीम होगा उसे अहलम कहा जाएगा।
शुजात एक सिफत है, शुजात एक अच्छाई है। जिसमें सबसे ज्यादा शुजात और बहादुरी होगी उसे अशजा कहा जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ शेरशाह कॉलोनी वालों, जैसे सिफात की इंतहा कोई नहीं, अच्छाइयों की इंतहा कोई नहीं, खैर की इंतहा कोई नहीं, भलाइयों की इंतहा कोई नहीं। जब हर भलाई और खैर हुजूर में जमा है तो फिर मेरा अकीदा है सारी धरती के दरख्त कलम बन जाए, ये धरती के सीने पे बहता हुआ पानी स्याही की शक्ल में बदल जाए और धरती का सीना सफा बन जाए। लिखने वाले जिन इंसान फरिश्ते अगले पिछले सारे जमा हो जाएं। इंटरनेशनल खत्म नबूवत के स्टेज से मैं अकाबिरीन उलमाए देवबंद के इस नजरिए का बड़े वाशगाफ लफ्जों में इजहार कर रहा हो कि ये कलम खत्म हो जाएंगे, धरती का सीना जो सफा बन गया वो मुकम्मल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये स्याही खुश्क हो जाएगी। लिखने वाले जिन इंसान फरिश्ते अगले पिछले सारे खत्म हो जाएंगे। हुजूर की सीरत और आपके कमालात की तफसील तो रही अपनी जगह, मेरा अकीदा है हुजूर के सारे नाम भी मुकम्मल तौर पे नहीं लिखे जाते। मेरे आका के नामों की इतनी बड़ी तफसील और इतनी बड़ी फहरिस्त है भाई, जैसे खुदा की खुदाई की कोई इंतहा नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई की इंतहा नहीं। मेरे रब ने कुरान में हमद भी बयान की है, नात भी बयान की है, अपना जिक्र किया है तो अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा, अपने महबूब का जिक्र किया है तो रहमतुल लिल आलमीन कहा। क्या मतलब? मेरे महबूब जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक तेरी मुस्तफ़ाई है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, तफसील में जाए बगैर सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करता हूं भाई, दुनिया में मकानों में सबसे पहला मकान बैतुल्लाह है। जो पहला मकान है वही दुनिया का सेंटर है, वही दुनिया का वस्त है, वही दुनिया का दरमियान है। पूछने वाले ने पूछा मकानों में पहला मकान तो बैतुल्लाह है, इंसानों में सेंटर कौन है, वस्त कौन है? तो याद रखिए इंसानियत के वस्त का नाम, इंसानियत के सेंटर का नाम, जिसके गिर्द इंसानियत घूमती है, जिसके गिर्द नबुव्वत का दायरा घूमता है, जिसके गिर्द पैगंबरी का दायरा घूमता है, रिसालत का दायरा घूमता है। मकानों में पहला मकान बैतुल्लाह है तो इंसानियत के सेंटर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तवज्जो मेरी जानिब रहे। ये मेरे पास कुदरती दो पेंसिलें जेब से निकल आई। तर्जुमान सुन्ना में हजरत मौलाना बद्र आलम मेठी ने अजीब अंदाज में खत्म नबुव्वत के मफहूम को समझाया है कि जब आप सफ़े पे कागज पे पुरकार रखते हैं, पुरकार का एक सिरा कागज पे टेक देते हैं, एक सिरे को टिकाना जरूरी है, फिर दूसरे को घुमाया जाता है, घूमने वाला घूमता रहता है। भाई एक सिरा टिका हुआ है, इस टिके हुए सिरे की वजह से पुरकार का दूसरा सिरा घूम रहा है और हर एक नुक्ता अपने इस मरकज से वाबस्ता है। जो नुक्ता पहले लगा था, दायरा बाद में बनना शुरू हुआ। जब दायरा मुकम्मल होता है आप पुरकार उठाते हैं, जनाब जो नुक्ता पहले लगा था वो नजर बाद में आता है। मौलाना बद्र आलम मेठी फरमाते हैं रब ने नबुव्वत के इस दायरे को चलाया है, लेकिन इस दायरे का सेंटर मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा वो नुक्ता है जो लगा पहले है, नजर बाद में आया है। और इस दायरे की इब्तिदा भी रब ने एक ऐसी शख्सियत से की जो बड़ी अजीब पुरअसरार शख्सियत हजरत आदम, और इस दायरे को खत्म किया हजरत ईसा पे, वो भी पुरअसरार शख्सियत। किस एतबार से? हजरत आदम का ना बाप है ना माँ, और हजरत ईसा का वालिद कोई नहीं, वालिदा है। रब ने बता दिया है, सुभान अल्लाह। ये सारे असरार, ये सारे कमालात, नबुव्वत का दायरा, रिसालत का दायरा, पैगंबरी का दायरा, भलाइयों और अच्छाइयों का दायरा, जिसके गिर्द घूम रहा है उस नुक्ते को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं और तेरे कमाल किसी में नहीं, मगर दो चार शेरशाह कॉलोनी में आने वालों, मेरी कोई ऐसी एक मजहबी दीनी मजबूरी पेश आ गई। मुझे अभी सफर करके काफी तवील
सफर के बाद एक इलाके में पहुंचना है, दुआ फरमाइएगा अल्लाह पहुंचा दे। मजबूरी दीनी है, मजबूरी मजहबी है, वरना मैं आखिर तक बैठता। तवज्जो फरमाइएगा, खत्म नबुव्वत के जिस अकीदे के गिर्द मैं और आप मेहनत कर रहे हैं, कभी वक्त था इसके गिर्द अंबिया का दायरा चल रहा था। सुभान अल्लाह कहो जरा। इसके गिर्द हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक रसूलों, पैगंबरों और नबियों का दायरा घूम रहा था। आप और मैं कितने खुश नसीब हैं कि हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं और फिर उम्मत में पैदा होके खत्म नबुव्वत के अकीदे की दावत भी दे रहे हैं, खत्म नबुव्वत के अकीदे का दिफा भी कर रहे हैं, हमला करने वाले का मुंह भी तोड़ रहे हैं, उसको लाजवाब भी कर रहे हैं। इसलिए कि हक के फिर तीन हक है। हक को पहचानना ये हक का हक है। हक को पहचानने के बाद इस्तिकामत अलल हक, ये हक का दूसरा हक है। हक का तीसरा हक नफी मा अदा है। हक के दुश्मनों से बरसरे पैकार रहना, हक के दुश्मनों का मुकाबला करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खत्म नबुव्वत के अकीदे को पहचाना है, हक समझ के पहचाना है। पहचानने के बाद इस पे इस्तिकामत भी इख्तियार की हुई है। इस्तिकामत इख्तियार करने के बाद खत्म नबुव्वत के हर महाज पे अपना तन, मन, धन, वतन, अमन, चमन सब कुछ कुर्बान करने के लिए मैदान में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमने जिन अकाबिर का नाम लिया है, जिन अकाबिर के नाम की याद को हम ताजा करते हैं, जिन अकाबिर का नाम आते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो लोग इस दौर में वो लोग थे कि जिन्होंने हक की इस पहचानने की हर मिसाल को कायम किया है। तवज्जो में 6 नंबर आपके सामने तश्कील के तौर पे रखने लगा हूं। खत्म नबुव्वत के ये 6 नंबर, खत्म नबुव्वत के ये 6 दायरे, खत्म नबुव्वत के ये 6 पहलू आपकी समातों से अगर पहली बार इस अंदाज में टकरा रहे हो, आपने अपने दामन में जगह देनी है, अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाना है, अपने इल्मी कामों का शुगल बनाना है, रोजाना दावत के कामों में इसे शामिल फरमाना है। अपनी मालो दौलत के खर्च करने की सूरतों में इस काम को सामने रखना है। ये 6 नंबर में अर्ज करने लगा हूं। खत्म नबुव्वत का पहला नंबर इस खित्ते के एतबार से, इस इलाके के एतबार से और फितने कादियानियत के एतबार से खत्म नबुव्वत के ये 6 नंबर हर मुसलमान को याद होने चाहिए। खत्म नबुव्वत के इस अकीदे का, इस पूरी तहरीक का, इस पूरी कदो काविश का पहला नंबर क्या है, पहला दायरा क्या है, पहला पहलू क्या है, पहला नंबर बयान करने लगा हूं। खत्म नबुव्वत का एक दायरा इल्मी है, मैंने 1 नंबर अर्ज कर दिया। खत्म नबुव्वत का दूसरा नंबर रूहानी और इल्हामी है। खत्म नबुव्वत का तीसरा नंबर सियासी और तारीखी है। खत्म नबुव्वत के इस अकीदे का चौथा नंबर अदालती और कानूनी है। खत्म नबुव्वत का 5वां नंबर तारीखी और तंजीमी है। खत्म नबुव्वत का 6ठा नंबर शेर शाह में आने वाले मुसलमानों कुर्बानियों का है, शहादतों का है। तारीख गवाह है कि खत्म नबुव्वत का इल्मी मैदान हो, रूहानी और इल्हामी पहलू हो, सियासी पहलू हो, अदालती पहलू हो, कानूनी पहलू हो, खत्म नबुव्वत का तहरीकी पहलू हो या शहादत और कुर्बानियों वाला पहलू हो, हर महाज पे, हर दायरे में, हर मोड़ पे हक छाया है, बातिल हमेशा हारा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हम आज की इस इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से फिर एक बार तजदीद याद कर रहे हैं। भाई शमसुद्दीन साहब इल्मी शख्सियत, हजरत मौलाना कलीमुल्लाह जमील साहब इस महाज पे रूहानी शख्सियत। सुभान अल्लाह कहो जरा। हम फिर तजदीद याद कर रहे हैं। मुसलमानों तुम भी सुनो और कादियानियों तुम भी सुनो। मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम आज जमा होके क्या कह रहे हैं? इल्मी महाज होगा, मुकाबला करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। रूहानी और इल्हामी महाज होगा, मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। सियासी महाज होगा, मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। अदालती और कानूनी महाज होगा तो मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। तहरीकी और तंजीमी महाज होगा तो मुकाबला करेंगे। और जब सब कुछ कर लेंगे फिर जान देने की बारी आई तो पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत
ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत। तकरीर तो मेरी हो गई, सुभान अल्लाह कहो जरा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि एक सबक याद हो गया होगा इंशाअल्लाह। तकरीर का मकसद थोड़े वक्त में जो पैगाम पहुंचाना था वो तो हुआ, लेकिन याद रखिए मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फितनों के दौर में सिर्फ दो शख्स बचेंगे, तीसरा मारा जाएगा। एक शख्स वो बचेगा जो बकरियां लेके पहाड़ों और जंगलों में निकल जाएगा, और दूसरा शख्स वो बचेगा जो तलवार लेके घोड़े की पीठ पे बैठ के फितनों के मुकाबले के लिए मैदान में निकल आएगा। आज आपको पार्क में क्यों बुलाया गया कि फितने इस वक्त सर चढ़ के बोल रहे हैं। जब झूठ चल रहा है तो हक भी इंशाअल्लाह चलता रहेगा। कहो गरज के इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी फरमाया करते थे, कादियानी का झूठ चल रहा है तो फिर मुझे सच कहने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक सकती नहीं है। एक हदीस पाक में मेरे और आपके प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग कयामत के करीब आएंगे, वो चाहेंगे आए बाद में हैं, अजर अल्लाह पहलों वाला अता कर दे। मेरे और आपके प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, वो तीन काम करें, होंगे बाद में, अल्लाह उनको पहलों की लिस्ट में शामिल कर लेगा। पहला काम यअमुरूना बिल मारूफ, दूसरा काम यनहौना अनिल मुनकर, और तीसरा काम युकातिलूना अहलल फितन। नेकी जहां भी हो, जितनी भी हो, जो भी हो, उसका साथ देना है, कहो इंशाअल्लाह। बुराई जहां भी हो, जितनी भी हो, जो भी हो, उसको रोकना है, कहो इंशाअल्लाह। फितना जो भी हो, जहां भी हो, जितना भी हो। इंटरनेशनल खत्म नबूवत का स्टेज ऐसा स्टेज है जो कहता है आओ खत्म नबूवत के उन्वान से हर फितने का मुकाबला करते हैं। सुभान अल्लाह कहो जरा। आप सोचते होंगे ना इंटरनेशनल नाम क्यों है? इंटरनेशनल नाम रखने वाले लोग भी इंटरनेशनल थे। सुभान अल्लाह। उस तफसील में मैं नहीं जाता। उन्होंने कहा भाई जब तबलीग खत्म नबुव्वत की बरकत से है, जिहाद खत्म नबुव्वत की बरकत से है, सहाबा खत्म नबुव्वत के जानशीनों का नाम है, तो फिर दीन के हर महाज के काम पे टाइटल खत्म नबुव्वत का होना चाहिए। हम खत्म नबुव्वत के झंडे को लेके इंशाअल्लाह फितने कादियानियत से लेकर हर छोटे बड़े फितने तक मुकाबला करते रहेंगे, कहो इंशाअल्लाह। शोरश कश्मीरी मरहूम ने एक वाकया लिखा है 53 की तहरीक में, जब जख्मी मिलिट्री अस्पताल लाहौर में पहुंचे, एक नौजवान ने डॉक्टर को बुलाया और कहा, डॉक्टर साहब मेरे ऊपर तो नीम बेहोशी की हालत है, मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, मैं अपना चेहरा नहीं देख सकता, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैं इस हालत में परेशान नजर आ रहा हूं या खुश नजर आ रहा हूं। मुझे गोली लगी है, अगर मौत आ जाए चाहता हूं हुजूर की शफात को मुस्कुराते हुए सीने से लगा लूं। खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अज़्म नौ करो, तजदीद नौ करो, इंशाअल्लाह अपना सब कुछ पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत के लिए लुटा देंगे, कहो इंशाअल्लाह। कादियानी किसी सुराख से हमला करना चाहेगा, कोई कादियानी का बचूंगा, चाहे वो मिर्जा जेलमी की शक्ल में हो, गामदी की शक्ल में हो, किसी और रूप में हो, किसी भी सुराख से आना चाहेगा, हम इंशाअल्लाह जहां से निकला है वहां भेज कर रहेंगे, कहो इंशाअल्लाह। एक बंदा कहने लगा, भाई शमसुद्दीन साहब कि शेर शाह में तो पता नहीं कादियानी रहते भी हैं कि नहीं, एलडीए में पता नहीं कादियानी रहते भी हैं कि नहीं, फिर जलसा करने की जरूरत क्यों पेश आ गई? रायविंड रोड पे कितने कादियानी रहते हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो कहता है फिर जलसा करने की जरूरत क्यों पेश आई? मैंने कहा मुझे बताओ। लाहौर में सारे चोर रहते हैं? कहता है नहीं। मैंने कहा लाहौर में सारे डाकू रहते हैं? कहता है नहीं। मैंने कहा चोर एक भी हो तब भी कानून बनाना पड़ता है। अगर दुनिया में एक कादियानी भी मौजूद है, मिर्जा गुलाम कादियानी का नजरिया मौजूद है, खत्म नबुव्वत के खिलाफ बगावत मौजूद है, तो इंशाअल्लाह हमारे जिस्म में हमारे खून की तरह खत्म नबुव्वत का पैगाम भी दौड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। ऐ रब्बे करीम अपने करीमाना करम से इस कौम को फिर शौकत सिद्दीक को उमर दे। हजरत कायदे जमीयत
दामत बरकातुल आलिया के साहबजादे ग्रामी, उन्होंने उकाड़ा आना था एक कॉन्फ्रेंस से, लेकिन वो वहां किसी वजह से नहीं पहुंच रहे। मुझे हुक्म हुआ, मुझे अभी वहां पहुंचना है, आपने दुआ करनी है अल्लाह आसानी से पहुंचा दे। ए रब्बे करीम अपने करीमाना करम से इस कौम को फिर शौकत सिद्दीक को उमर दे, कहो आमीन। अपनों के लिए दिले उस्मान अता कर, गैरों से निमटना हो तो हैदर का जिगर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।